नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। महाराजा कॉलेज के सब विलियन के विरोध में युवाओं ने कराया मुंडन। तालाब में डूबकर मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर में पैदल यात्रा। हमीरपुर जनपद में बोहाड़ कस्बे में समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया। नोएडा से दमोह छतरपुर जिले के 41 बंधुआ मजदूरों के घर की वापसी। मैं आकांक्षा गौतम, आइए मेरे साथ बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की ओर। छतरपुर के महाराजा कॉलेज के संविलियन के विरोध में छात्रों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन जताया। महाविद्यालय बचाव संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध जताने के लिए अपना मुंडन कराया। छात्रों ने कहा कि यदि परिसंविलियन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। छतरपुर जिले के महाराजा कॉलेज के संविलियन के विरोध में महाराजा महाविद्यालय बचाव संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को चेताया कि यदि महाविद्यालय का संविलियन रोका नहीं गया तो प्रदर्शन और भी उग्र होगा। कहा कि प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने के साथ ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान आज कॉलेज के छात्रों व युवाओं ने मुंडन कराया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल, NSUI अध्यक्ष राजवर्धन मिश्रा, विधान सभा अध्यक्ष नरेश पटेल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये हमारा एक परिवार का ही है, कॉलेज है, हम सबका है और हम लोगों ने इसी के विरोध में बाल मुड़वाए हैं कि हमारा ये कॉलेज वापस दो। यूनिवर्सिटी जहाँ बननी है 450 एकड़ आपने जमीन पहले अंतर्गत कर ली थी तो वहीं पे बनवाएं। जो मतलब नहीं कि वहाँ से तुमने सीधा बोर्ड उठाकर महाराजा कॉलेज पर टांग दिया। जो बिल्कुल अत्याचार है, घोर निंदा करेंगे हम लोग सब लोग। और ये एक राजनीतिक तौर नहीं है, ये शुद्ध मुद्दा हम लोगों का, ग्रामवासियों का और जिलेवासियों का। और हर घर घर में ये आवाज़ जाएगी कि महाराजा कॉलेज हमारा वापस दो, हमको वापस चाहिए, हमारी पूर्वजनों की चीज़ है, हम ऐसे नहीं देने देंगे, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। अगर महाराजा वापसी नहीं हो तो क्या करेंगे आगे? हम लोग और भी जो भी आगे होगा उसका हम लोग डिसाइड करके फिर से आगे कोई और मुद्दा उठाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और हर चीज़ में वो रहेंगे। हमीरपुर में सपा ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए 22 में 22 साइकिल का नारा देते हुए सपा को बहुमत दिलाने का संकल्प दिया। मौदहा कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक ने 22 सवारों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर पुलिस द्वारा व्यापारी की हत्या के विरोध में रात में व्यापारियों ने तहसील परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उसे व्यापारी विरोध बताया। कहा कि योगी सरकार सभी मोर्चों पर असफल साबित हुई है। हमीरपुर जनपद के राट में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों सहित भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सैकड़ों व्यापारियों के साथ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया था। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में एक पैदल मार्च निकालकर व्यापारियों को संदेश दिया कि व्यापारी छोटा हो या बड़ा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। रेहड़ी वाले, फुटपाटिया दुकानदारों के साथ साथ बड़े व्यापारियों तक उनकी हर समस्या में साथ खड़ा रहेगा। सरकार को इसका नुकसान होगा? भाई उनका नुकसान हो ना हो अलग बात है, लेकिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है, हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो उनको तो सजा मिलना चाहिए। जो किसान मारे गए हैं उनको जो है कम से कम 2-2 करोड़ का मुआवजा मिल जाए
और उनके परिवार वालों को नौकरी मिल जाए, जो हमारा मानना है कि ये हमारे नेताजी का कहना है। और इनको सजा, इनकी कानूनी कार्रवाई है, उनको फांसी की सजा दी जाए। अखिलेश यादव। कदौरा कस्बे में घर के बाहर खेल रहा मासूम अचानक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब में गिरने से उसकी वहीं मौत हो गई। बुंदेलखंड में गरीब मजदूरों का पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही मनरेगा सहित अन्य रोजगार मूलक योजनाएं सिर्फ सफेद हाथी ही साबित हो रहे हैं। मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराकर भले ही करोड़ों की धनराशि हर माह फर्जी मास्टर रोलों के जरिए खर्च होना दिखाया जाता है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी हजारों की संख्या में बुंदेलखंड के मजदूर यूपी, हरियाणा, गुजरात की फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर है। इसी क्रम में नोएडा की एक कंपनी से दमोह, छतरपुर के 41 मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया, जो वहां पर बंधक बने हुए थे। उपरोक्त हालात की पुष्टि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक निजी कंपनी द्वारा दमोह, छतरपुर जिले के मजदूरों को बंधक बनाकर नाम मात्र की राशि में कार्य कराए जाने के हालात उजागर होने से साफ नजर आ रहा है। ऐसे 41 लोगों को गौतम बुद्ध नगर नोएडा के प्रशासन द्वारा जानकारी मिलने पर मुक्त कराकर दमोह, छतरपुर जिला वापस भेजा गया। बीती रात नोएडा से स्पेशल बस से दमोह पहुंचे ऐसे ही 6 लोग, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, को श्रम अधिकारी की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा सुपुर्द नामे पर लेकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने के बाद उनकी गांव वापस भेजने की कार्रवाई की गई। इन 6 लोगों में दबंग विधायक श्रीमती रामबाई सिंह के स्थानीय निवास वार्ड गौपुरा क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला द्रौपदी बाई भी शामिल है। वहीं पटेरा जनपद के रोड़ा पंचायत के खैरी निवासी मोहन तथा उनकी पत्नी वेलवती, इनकी भतीजी रोशनी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ित मजदूरों ने मीडिया से चर्चा के दौरान जहां गांव में रोजगार नहीं मिलने तथा एक बार पूर्व में भी बंधक बनाए जाने की जानकारी दी है, जबकि पंचायत सहित हनुमंत सिंह ने आवास योजना और खाद्यान्न पर्ची का लाभ दिलाने की जानकारी देते हुए इस बात पर सवाल उठाए हैं कि इन्हीं लोगों को बार बार क्यों बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। इधर मजदूरों के पलायन के मामले में श्रम अधिकारी जीडी गुप्ता का तर्क था कि बाहर उनको ज्यादा वसूली मिलती है, इसीलिए वह गांव से महानगरों को चले जाते हैं। कुल मिलाकर हालात यह बताने के लिए काफी है कि मनरेगा सहित अन्य रोजगार मूलक योजनाओं के लाभ से अधिकांश जरूरतमंद ग्रामीण मजदूर वंचित हैं और महानगरों में भी उनका शोषण किया जा रहा है। इनको ग्रेटर नोएडा के पास गौतम बुद्ध नगर से बंधुआ बना के रखा गया था। इनसे पूछने पे पता चला है कि इनको खाना भी नहीं देते थे और कभी कभी 100 रुपये 500 रुपये खर्चे के नाम पे देते थे, और फिर इन्होंने ज़्यादा किया तो इनको 500 रुपये दिया गया और मजदूरी कराते थे। और जब इन्होंने पैसे की मांग की तो पैसे के लिए टाला मटोली करता गया। ये जानकारी वहाँ के प्रशासन को लगी तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए वहाँ की सरकार ने और वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के पुलिस विभाग ने, श्रम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पे मजदूर को वहाँ से छुड़वा के भिजवाया, जिसमें से 6 मजदूर दमोह के थे जो यहाँ पे सकुशल पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर इनको सुरक्षित घर पहुँचाएंगे और इनका पहले मेडिकल करवाएंगे और मेडिकल कराने के उपरांत इन्हें इनके घर पहुँचा दिया जाएगा। सर, किस तरह से इनसे मजदूरी करवाते थे और कौन थे? इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेनदारी का चूना मिट्टी और बेनदारी का काम कराते थे और ये वहीं रहते थे। सर, और कोई संभावना तो नहीं है और मजदूरों की कि इतने ही मात्र मजदूर? नहीं, अभी तक तो मेरी जानकारी इसमें यही इतने ही मजदूरी की आई है और अगर ऐसी कोई जानकारी आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो हमारे साथ तो हुआ। हाँ, कहाँ हुआ था? पहले की घटना कहाँ हुई थी? पहले की हुई थी 37 सेक्टर में। हाँ। अब की हुई 22 सेक्टर में। अच्छा, उसी एरिया में? हाँ, एरिया दूर दूर है लेकिन वही नवेटा में कहा है। जब आपके साथ में एक बार घटना हो गई थी तो आप वहाँ क्यों गए फिर? अब साहब घर में कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए न तो कोई मजदूरी है हमारे गाँव न बड़ी बत्ता बनाते, उसमें हम लोगों को गुजारा नहीं चला। बाद बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, कैसे? अच्छा, मजदूरी वगैरह नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलता है सर। सरपंच है तो जो अपने अपने आदमियों को दे देते हैं मजदूरी, हम लोगों को नहीं देते। हम लोग यहाँ से गांव से गए थे सराय वाले खां,
हरे काले खां से हम लोग को ले गया। क्या नाम उसका? ठेकेदार को क्या नाम दीदी अपने? महेश यादव। फिर हम लोग कंपनी मिशन कंपनी में गए तो हम लोगों ने 2.5 महीना काम किया। 2.5 महीने के बाद काम करते रहे। पहली बार 500 रुपया खर्चा दिया उसने, फिर ऐसे 100 रुपये कर हमारा ठेकेदार देता रहा। फिर वहाँ पे काम करते करते हम लोग को गाली गुला देते रहे। फिर एक जेंट्स को लेडीज़ को नहीं बाहर निकलने देते थे मार्केट के लिए, सिर्फ एक आदमी जाता था एक परिवार से। ऐसे ऐसे करते हम बहुत, फिर हमने निर्बल से शिकायत की। निर्बल जी ने फिर 2 वकील भेजे, सिद्धार्थ और विनोद। कितने परिवार थे वहाँ पर एक तरह से? उधर थे कुछ छतरपुर जिले के थे और हम 2-3 दमोह जिले के हैं, 4। कुल कितने लोग हैं आप लोग? हमने यहाँ पे 2 बच्चे, 4 बड़े वाले। लखीमपुर में किसानों की हत्या के विरोध में सपा ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर बीजेपी को हत्यारों को शरण देने वाली पार्टी बताया। प्रदर्शन के दौरान सपा ने प्रदेश सरकार से मृतक किसानों के परिजनों को 2-2 करोड़ की सहायता राशि व पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नौकरी दिलाने की मांग की। घटना में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री व उनके पुत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी सपा कार्यकर्ताओं ने की। सपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार हत्यारों को संरक्षण देने वाली बन चुकी है। प्रदेश में हर वर्ग के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। अभी हाल ही में गोरखपुर में पुलिस ने व्यापारी की हत्या कर दी थी। किसानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अपनी मांगों के लिए सरकार का विरोध करने की कीमत किसानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मृतक आश्रितों को 2-2 करोड़ की मुआवजा राशि के साथ प्रत्येक परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग की। साथ ही घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। मंत्री के बेटे ने 3 किसानों की गाड़ी चढ़ाकर हत्या की है। 4-5 किसान घायल हुए हैं। उसके विरोध में माननीय अखिलेश यादव जी वहां शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे उस पीड़ित परिवार के घर में। तो वहां पर जबरदस्ती इन लोगों ने जिस तरह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार करने का काम किया है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है और संविधान का मखौल है। 8 किसानों को गाड़ी चढ़ा के निर्मम हत्या की गई है। उस पे हम लोग यहाँ पे जिला कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पे ज्ञापन देने निकले थे। आप लोगों के सामने आपने देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण आ रहे थे जो है ज्ञापन देने, मगर रास्ते में सीओ साहब की गाड़ी का ड्राइवर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं कि जब तक उस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाजवादी लोग रोड पे तब भी आगे भी धरना प्रदर्शन करेंगे। महोबा में मृत गाय को बाइक से बांधकर घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वही वीडियो देखकर क्षेत्रीय लोगों में नाराजगी फैल गई। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।